बड़ी बिग अचीवमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि आने वाले वक्त में डायमंड लीडर मिस्टर शाहिद हुसैन सर हो सकता है कहीं कहीं के काम की बात आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कि पूरा कहीं यूपी या आउट ऑफ यूपी तक के लोगों को कहीं पर्ल वाइन से कनेक्टेड होकर इनकम ना करा पाए। मेरा खुद आज उनसे सवाल है कि जिन्होंने आज खुद मौका देखते हुए पीछे नहीं हटे, 31 से पहले सब लोग अकाउंट पर्ल कोरल ओनेक्स में लगे हुए हैं। आज सर ने इतना फास्टली डिसीजन लिया है कि 6 अकाउंट एमेथिस्ट करने के बाद भी आज अपने अकाउंट को पर्ल से लेकर एमेथिस्ट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब एक डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है। आइए मैं उनको ही इनवाइट कर रहा हूँ सिर्फ चंद मिनट के लिए, उसके बाद हमें और भी लीडर्स को सुनना है। यहाँ पर काफी लेजेंड्स मौजूद है और मेरा खुद आज मिस्टर शाहिद हुसैन सर से सवाल रहेगा और यही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और टीम मुरादाबाद का नाम आज पूरी इंडिया के अंदर जाना जाता है। कृष्णा सिंह की टीम से हम लोग बिलोंग करते हैं, ये हमें बहुत प्राउड है। और आइएगा सर, डायमंड लीडर मिस्टर शाहिद हुसैन सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बताएं कि आपने आज अपना 7वां अकाउंट एमेथिस्ट क्यों किया सर? आप तो ऑलरेडी करोड़ों अरबों के मालिक हो, आपको ऐसा क्या लग रहा है पर्ल वाइन के अंदर जो आप इतनी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस मंच पर जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं जो पर्ल कोरल ओनेक्स से क्वाड्स हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आपने 7वां अकाउंट को अपने एमेथिस्ट किया है, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और बुलाना चाहूंगा इस मंच पर आपको इस शेर के साथ कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो कि जरा अपनी औकात में रहें। प्लीज कम ऑन द स्टेज शाहिद हुसैन सर फ्रॉम मुरादाबाद। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दुनिया के 8वें अजूबे पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आप सभी लोगों का, पर्ल वाइन फैमिली का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और हमारे महान ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनस रहमानी सर और मोबिन सर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वे हमें इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। हमारे अपलाइन मोहम्मद मुंतजिर जो कि अगवानपुर से बिलोंग करते हैं, महान ग्रेट अपलाइन हमारे अनस रहमानी सर और मोबिन सर हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया, इसके बारे में डीपली जानकारी दी सर। और एक चीज़ और बताऊं मैं सर कि पर्ल वाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारे शेख बाबा सर जो कि महान टॉप लीडर ग्रेट अपलाइन सर के और कृष्ण कुमार सर, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जो कि ये इस मंच पर आए। ऐसी टॉप हस्तियां जब ऐसी इस मंच पर आएंगी तो आने वाला टाइम भविष्य में तो ये मंच बहुत आगे चल जाएगा और लोग बहुत कामयाबी पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और है, मैं अब अपने बारे में बताऊं। मैं डॉक्टर शाहिद हुसैन मुरादाबाद से बिलोंग करता हूं। मेरी ज्वाइनिंग इसमें करीब 8 अगस्त 2021 में हुई थी। 2019 में मुझे करीब इसमें 2.5 साल हुए हैं अभी जोड़े हुए। और ये हमारे अपलाइन ग्रेट महान अपलाइन ये हमारे बीच आए, वहाँ पर इन्होंने इसके बारे में समझाया। अनस रहमानी सर ने समझाया, काफ़ी समझाया, उसके बाद में बताया, बोले भाई इसको कर लीजिए। मैंने इसमें डिसीजन लिया, इसके बारे में समझा और समझने के बाद में इसमें अपनी एंट्री की। हमारे जो अपलाइन थे वो मोहम्मद मुंतजिर थे जो कि हमारी एक GTFS था इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें हमारे जूनियर रह चुके थे। उनका मेरे पास मैसेज आया, मैसेज मैंने देखा, पढ़ा। उसके बाद में दोपहर के टाइम पे, सुबह में उन्होंने मैसेज किया था, दोपहर में मैंने वो मैसेज पढ़ा और मैसेज करने के बाद में मैंने डीपली उसकी जानकारी लेनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि ये है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स कभी फेल नहीं होता, क्योंकि 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4 ही होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 ही होगा। ऐसा नहीं होगा 4 चौक 15 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स थी। मैंने बहुत गहराई से इसकी कैलकुलेशन की, समझा इसके बारे में और मैंने अपने अपलाइन मोहम्मद मुंतजिर जो कि अगवानपुर से थे उन्हें बोला क्या आप अपने अपलाइन को लेकर आए मेरे पास और मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है। उन्हें ऐसा नहीं मालूम था दोस्तों कि मैं इस पर्ल वाइन में अपनी एंट्री ले लूंगा।
उन्होंने अनस रहमानी सर और मोबिन सर से इसके बारे में बताया कि आप जो है हमारे साथ मुरादाबाद चलेंगे और डॉक्टर साहब से प्लान है। ये लोग आए और आने के बाद में इनको बिठाया, बातचीत हुई और उसके बाद में प्लान के बारे में प्लान चालू कर दिया। प्लान देखने के बाद में मैंने डिसीजन लिया कि सर आप मेरी एंट्री करिए। इन्होंने मेरी पर्ल में एंट्री लगा दी। एंट्री लगाने के बाद में फिर मैंने कोरल के लिए बोला, आप कोरल भी हाथों हाथ कर दीजिए। कोरल भी इन्होंने कर दिया। उसके बाद में मैंने रात में इसकी डीपली जानकारी ली। दोबारा मुझे नींद कब आ रही थी दोस्तों, पूरी रात में जगा। पूरी रात जगने के बाद में सुबह से दोपहर तक जगा, मतलब नींद भी नहीं आई दिन में भी। उसके बाद में मैंने फिर फोन कर दिया। यानी एक काम करिए आप, अपने अपलाइन जो थे हमने उनको फोन किया कि आप उन्हें लेकर आइए, मुझे जो है ओनेक्स करनी है। बोले ठीक है, हम उनको लेकर आते हैं। हमारे जो अपलाइन थे वो उन्हें लेकर आए, अनस रहमानी सर और मोबिन सर को। उनके आने के बाद में मैंने ओनेक्स के लिए बोला कि आप ओनेक्स करिए। ओनेक्स के बाद में रात में फिर नींद नहीं आई, ये लोग चले गए। रात में नींद नहीं आई। उसके बाद में सुबह फिर मैंने फोन किया कि मुझे क्वार्ट्ज करनी है। हमारे अपलाइन तो थोड़ा डर गए, बोले डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या हो गया आज, ये तो क्वार्ट्ज करने के लिए कह रहे, पता नहीं क्या मामला है, क्या ऐसी क्या चीजें लग रही है, क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जो कि ये सोच रहे हैं ऐसा। लेकिन मैंने मैथमेटिक्स दोस्तों कैलकुलेशन की थी। मैंने क्वार्ट्ज के लिए बुलाया अपने महान ग्रेट अपलाइन को। ये लोग आए, इन्होंने क्वार्ट्ज कराई। क्वार्ट्ज कराने के बाद में फिर मैंने एमेथिस्ट का ऑफर दे दिया कि अब मुझे एमेथिस्ट करनी है। ये लोग थोड़ा डर गए। डरने के बाद में कहीं ऐसा ना हो, अभी तो ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है पलवाइन का, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में क्या पता क्या हो। हर आदमी डरता है दोस्तों, लेकिन मैंने इनसे तुरंत बोल दिया था कि आप डरे नहीं, आप मेरी एंट्री एमेथिस्ट में करिए। ये लोग आए और इन्होंने एमेथिस्ट कराई। एमेथिस्ट कराने के बाद में फिर 2-4 दिन का गैपिंग ली मैंने। गैपिंग लेने के बाद में अब मुझे टोपाज करनी है। ये लोग पूरी तरीके से डर गए, बोले टोपाज क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, टोपाज अभी मत करो। मैंने टोपाज मुझे अभी करनी है सर। टोपाज में इन्होंने कम से कम 4-5 दिन लगा दिए। टोपाज होते होते फिर कुछ टाइम आगे बीता। टोपाज के बाद में मैं रूबी का ऑप्शन रख दिया, मुझे रूबी करनी है। मुझे एक जिद चढ़ी थी दोस्तों, जिद ये थी कि मुझे रूबी पे पहुंचना है। मुझे टीम बनानी है तो ऐसी बनानी है कि दुनिया देखे दोस्तों। पहले मुझे अपनी अचीवमेंट करनी है, मुझे इस लायक बनाना है कि लोग मेरे नाम से पहचाने दोस्तों। फिर मुझे टीम अब चालू हो गई दोस्तों। टीम तो ऐसी भाग रही है कि बस कह नहीं सकते। उसके बाद में रूबी करने के बाद में मैंने अपनी एंट्री, अगर आज की बात करें तो मेरी एंट्री पर्ल की दोस्तों 370 है, जो कि अब उन पर दूसरा लेवल आ चुका है। सारी आईडियो पर दूसरा लेवल आ चुका है। और कुदरत ने चाहा तो ये जो फरवरी है, फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है कि तीनों पर तीसरा लेवल आ जाए। तो दोस्तों 370 आईडी एक साथ मैं कोरल करूंगा। और कोरल करने के बाद भी मुझे कम से कम 2500 डीपी की इनकम होगी दोस्तों। और अगर कोरल की बात करी जाए तो कोरल के करीब 20 अकाउंटों पर कोरल के पहला लेवल आ चुका है। इसी पे दूसरा लेवल आया है। अगर हम ओनेक्स की बात करें तो ओनेक्स पे करीब 4 आईडियो पर दूसरा लेवल आ चुका है। और बाकी आईडियो पर जो टोटल 20 आईडी है मेरी ओनेक्स, बाकी आईडियो पर सभी पर पहला लेवल आ चुका है। क्वार्ट्ज की आईडी मेरी 20 है दोस्तों। 20 आईडियो पर 3 आईडियो पर मेरा दूसरा लेवल आ चुका है, 3 आईडियो पर। बाकी 17 आईडियो पर पहला लेवल आ चुका है। और एमेथिस्ट की 2 आईडियो पर पहला लेवल आ चुका है, मतलब दूसरा लेवल आ चुका है। और बाकी जो आईडी हैं 4 आईडियो पर पहला लेवल आया है। और एक आईडी दोस्तों
आज मैंने एक आईडी एमेथिस्ट की, मैंने सोचा मैं भी इसमें 31 तारीख में हिस्सा ले लूं दोस्तों, क्योंकि एक खुशी होती है दोस्तों, अगर आदमी अपनी रैंक को ऊंचे लेवल पर अपग्रेड करता है तो उसे बहुत खुशी होती है। दोस्तों मैंने आज अपनी एक आईडी एमेथिस्ट की है और एक कोरल की है और 4 अकाउंट मैंने अपनी टीम में लगवाए हैं और 2 अकाउंट कोरल के लगवाए हैं अपनी टीम में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने इतना कर लिया तो मैं वर्क ही नहीं कर रहा, वर्क मेरा लगातार चल रहा है और वर्क डीपली ऐसा चल रहा है कि आने वाले टाइम में मैंने ये सोचा है कि दुनिया देखे यहाँ डॉक्टर साहब कहीं पर हैं, या एक उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर साहब भी ऐसे हैं कि जो जिनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों बी भाग में मतलब टोपाज के बाद में टोपाज पर मेरा पहला लेवल आ चुका है और रूबी पर हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में मेरा पहला लेवल आ जाए। अगर बात करें एगेट की तो एगेट की मेरी 220 आईडियां हैं, जो कि 220 आईडियों में 150 आईडियों पर मेरा दूसरा लेवल आ चुका है और करीब 25 आईडियों पर तीसरा लेवल आ चुका है। दोस्तों एमेजोनाइट की मेरी 60 आईडियां हैं, अब एक और हो चुकी है, 61 आईडी हो चुकी हैं एमेजोनाइट की। और अगर बात करें, और ऐसा नहीं है एमेजोनाइट पे मेरे लेवल नहीं आए हो, बताते हुए बहुत टाइम लगेगा क्योंकि लोग बहुत हैं इस मंच पर। और अंबर की मेरी 37 आईडियां हैं और अंबर के बाद में वेरियल है, वेरियल में मेरी 20 आईडी है दोस्तों, और वेरियल के बाद में आता है एमरल्ड। कुदरत से दुआ है एमरल्ड भी मेरी 20 ही होंगी। दोस्तों प्लेटफॉर्म ऐसा है, एक दुनिया का 8वां अजूबा ऐसे नहीं बोला गया है इस सिस्टम को, बेशक में ही दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि सर ने अभी बताया था, जो कि हमारे कृष्ण सिंह सर जी जो हैं उन्होंने अभी बताया था, क्या ये पर्ल वाइन एक समुद्र है। समुद्र का मतलब समुद्र में यही नहीं पता कि पानी कितना है, वैसे ही पर्ल वाइन में नहीं पता दोस्तों कि पैसा कितना है, अनगिनत पैसा जो आदमी सोच ही नहीं सकता कि कितना पैसा है। तभी बोला गया कि जिसकी मर्जी करे, जिसका जो भी दिल करता है, जितनी ताकत है उसके अंदर उतना पानी निकाल सकता है उसके अंदर से, मतलब उतना पैसा निकाल सकता है। दोस्तों बाल्टी से निकाल ले, कंटेनर से निकाल ले और ट्रक से निकाल ले, जितनी मर्जी करे उतना पैसा निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आदमी हवा में बातें कर रहा है और कुछ कर ले। दोस्तों हमें भी एक जिद थी रूबी बनने की, आज भी हमें इस मंच पर मौका मिला है बोलने का दोस्तों, जो कि शेख बाबा सर हैं हमारे और कृष्ण सिंह सर हैं, जो कि एक महान टॉप लीडर हैं दुनिया के, जो कि एक नामी ग्रामी हस्तियों में नाम आता है, उनके पीछे पीछे साहब हमारा भी नाम आ जाता है। हमें बहुत प्राउड फील होता है, मतलब प्राउड होता है, मतलब ये गर्व होता है अपने ऊपर, क्या साहब हमारा भी नाम आ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आज हमारा नाम आ रहा है, दोस्तों कल को आने वाले टाइम में आप लोगों का नाम आएगा, क्योंकि आज जो भी पर्ल है, जो आज की डेट में पर्ल रैंक पर है, वो करीब 2025 या 2027 में रूबी अचीवर होगा। दोस्तों हर आदमी का इसमें नाम होगा, अचीवमेंट होंगी कि वो रूबी उसकी कितनी है और उसकी कितनी है। दोस्तों आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि पर्लवाइन विल नेवर एंड, पर्लवाइन कभी बंद होने वाला नहीं है दोस्तों। और एक और शेर कहूंगा, खुदा भी उस शख्स के हालात कभी नहीं बदलता दोस्तों, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने। दोस्तों हमने तो इसके बारे में डीपली जानकारी ली और इसे समझा, और आने वाले टाइम में और ये सोच रहे हैं कि कितना और आगे बढ़ा जाए। आज हमारी 370 आईडी हैं, सोचो दोस्तों जब हम उसे कोरल करेंगे तो हमारी कितनी पर्ल आईडी खुद की होंगी। हमें तो खुद को अपना होश नहीं रहेगा, लोग हमसे आकर बोलेंगे कि सर हमारा अकाउंट लगना है, हम डायरेक्ट टोपास लगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पर्ल वाले से भी बात नहीं करेंगे एक बार को कि साहब हमारी जो डाउन लाइन में साहब उनसे लगवाइए आप।
मोटे मोटे लेवल के लोग आएंगे कि हमें क्वार्ट्ज करनी है सर, हमें एमेथिस्ट करनी है, हमें टोपाज करनी है। हमने आगे वाला टाइम देखा है दोस्तों, हमने पीछे वाला टाइम नहीं देखा। हमने अपना भविष्य के लिए देखा है, हमने अपने बच्चों के लिए देखा है कि आने वाली हमारी 7 पीढ़ियां इस इनकम को खाएं, उनसे भी नहीं खाया जाए। वो ऐसी जगह लगता है वो इनकम जो कि दुनिया नाम पैदा करे दोस्तों। एक चीज और है दोस्तों कि पर्ल वाइन में एक डिसीजन लिया जाता है। आदमी एक डिसीजन ले कि मुझे ये काम करना है, कोई भी काम बिना डिसीजन के नहीं होता है। क्योंकि मैंने एक बार अपनी आईडी 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों 8,800 आईडी मैंने अपनी पर्ल आईडियो के रजिस्ट्रेशन लगाई थी। मैं आने वाले टाइम के लिए कुछ सोचा है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन दोस्तों मुझे काम देंगे। ये मेरा वादा है कि वो रजिस्ट्रेशन मुझे काम देंगे। मैंने उन्हें वेरिफिकेशन भी किया था, उन ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी बनाया था। दोस्तों ये लाइए आप 8,800 आईडियो को अगर आप वेरीफाई करेंगे, उनका ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा दोस्तों। मैंने वो जिलो जान से काम किया है दोस्तों इसके अंदर कि आज मुझे गर्व होता है दोस्तों, क्योंकि अब जो इनकम आ रही है वो मुझे पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे कितना मजा आएगा दोस्तों। क्योंकि 2.5 साल के बाद में अब मुझे ये लग रहा है कि अब जैसे जैसे आने वाला टाइम है दोस्तों बहुत अच्छा आने वाला है। मैं अपना फिर दोबारा से यही कहूंगा कि मैं अपने अपलाइन मोहम्मद मुंतजिर और अनस रहमानी सर, महान ग्रेट अपलाइन अनस रहमानी सर और मोबिन सर और हमारे साथ जो हमारे साथ में 7 कदम बढ़ाकर चले यशपाल सर, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है दोस्तों। क्योंकि इस बीच में रूबी तक पहुंचने के लिए हमें डीपी की जरूरत पड़ी दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है अपलाइन ही काम आता है दोस्तों। कोई भी आदमी ये सोचे कि साहब मैं खुद कर लूंगा, खुद कोई काम नहीं होता है दोस्तों। बिना उंगली पकड़कर तो बच्चा भी नहीं चलता दोस्तों। शुरू में उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। जब वो उंगली पकड़कर चलने लगता है तो दोस्तों वो खुद भी हिम्मत करने लगता है। जब वो खुद हिम्मत करने लगता है तो धीरे धीरे वो दौड़ने भी लगता है दोस्तों, बड़ा भी होने लगता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो बाप जो है वो बच्चे को फिर उसकी तरफ से नजर हटा देता है। जब उसकी शादी कर देता है, नजर रहती है लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसे खुशी होती है दोस्तों। पलवाइन में काम जो है वो दिल से ही करना है, क्योंकि दिल से काम करने पे ही मजा आता है दोस्तों। क्योंकि बिना दिल के कुछ नहीं है दोस्तों। प्लेटफॉर्म पलवाइन से अच्छा वेस्ट कोई नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक चीज और है पलवाइन के अंदर जो कि एक माइक्रो सेकंड में इनकम देता है। मान लीजिए अगर आपने पर्ल में किसी की एंट्री लगा दी तो एक माइक्रो सेकंड की वैल्यू होती है दोस्तों, माइक्रो सेकंड के अंदर इनकम देता है। जो सिस्टम दुनिया का माइक्रो सेकंड पे इनकम देता हो तो वो दुनिया का 8वां ही अजूबा होगा दोस्तों। क्योंकि पर्लवाइन कभी बंद नहीं हो सकता दोस्तों। 31 जनवरी से पहले अपनी आईडी को ऊंची से ऊंची रैंक पर पहुंचाओ, क्योंकि 31 के बाद पलवाइन में बहुत धमाका होने वाला है दोस्तों। बाद में भी अपनी आईडी को आप ऊंची रैंक पे जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जो आज पर्ल आईडी पर है तो उसे रूबी पर तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए सोचो कि जो हमें बाद में रूबी पर जाना है तो हम पहले से पहले ही अपनी आईडी को ऊंचे से ऊंचे लेवल पर पहुंचा लें, क्योंकि पलवाइन बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। क्योंकि पर्ल कर लेगा आदमी, पर्ल का इनकम निकालने के लिए उसे 4 अपने डायरेक्ट लगाने, अगर वो 4 डायरेक्ट लगा लेता है अपने ना लगा के अगर वो टीम के लगा ले, अपनी टीम के हिसाब से चलता है तो और ही मजा है। अगर 2 और लगा ले फिर ओनेक्स कर लेगा, ओनेक्स के बाद क्वार्ट्ज कर लेगा, क्वार्ट्ज के बाद एमेथिस्ट कर लेगा, एमेथिस्ट के बाद टोपाज कर लेगा दोस्तों। उसी इनकम से जो उसने की है, जो टीम बनाई, अगर उसने 10 का टारगेट लेके चल दिया तो उसे रूबी तक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसी की इनकम से वो रूबी तक पहुंच सकता है दोस्तों। मैं इतना खाली नहीं था। अब आप अगर हिसाब लगाएंगे तो सुबह को
9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक मैं क्लिनिक पर बैठता हूँ, पेशेंट देखता हूँ। उसके बाद फिर मेरा टाइमिंग है दूसरी क्लिनिक का, मैं वहां पर जाता हूँ। वहां पर मैं लगातार 5 बजे तक बैठता हूँ। 5 बजे के बाद मैं फिर आता हूँ पहली क्लिनिक पे जहां पर मैं बैठता था। वहां पे लगातार 6 बजे से दोस्तों रात के 11 बज जाते हैं, मुझे 11:30 बज जाते हैं। उसके बाद भी मुझे नहीं पता दोस्तों कि रात में मैं सो रहा हूँ, मुझे कौन उठा दे। रात में अगर किसी ने कुंडी बजा दी और वो तकलीफ से तड़पता हुआ आ रहा है तो उसे भी देखना है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की थी इस पल वाइन को करने के लिए। मैंने वो पेड़ लगाया दोस्तों, ये दिल से है ये बात, वो पेड़ लगाया है। कहते हैं नहीं कि एक पेड़, हमने ऐसा पेड़ लगा लिया जो कि लगातार पूरे साल इनकम देता है। आज मैं अगर इनकम की बात करूं तो कोई दिन खाली अगर मैं हिसाब लगाऊंगा, साल में 365 दिन होते हैं, तो हर आईडी, अगर आईडी का अपना एवरेज लगाऊं तो डेली मेरी हर आईडी पर एक इनकम आएगी। एक आईडी पर एक इनकम जरूर आएगी अगर हिसाब लगाया जाए। हो सकता है 2 का रेशियो बैठ जाए, क्योंकि पर्ल वाइन बहुत ही अच्छा सिस्टम है दोस्तों। पर्ल वाइन जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि पर्ल वाइन कभी बंद नहीं हो सकता। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होंगे कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। और मैं इस मंच पर जितने भी हमारे साथीगण हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस मंच को सजाने का अपने अनस रहमानी सर का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर।